हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 6 देखना है। पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अनिल, सुनील एंड सुरेश हु वेयर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। देखो, बिजनेस में 3 पार्टनर है, अनिल, सुनील और सुरेश। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दिया है। इक्वली मीन्स 1 1 1 1 1 1 तीनों का आएगा, तीनों का टोटल 3 आएगा। मीन्स रेशियो हो जाएगा 1/3 इज टू 1/3 इज टू 1/3। तीनों पार्टनर को 1 1 1 देना है। रेशियो का टोटल 3 मीन्स 1/3 1/3 1/3, ये रेशियो आएगा तीनों का। नीचे दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटीज साइड में दिया है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। ये न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर चले जाएंगे। जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करके लेना पड़ेगा। लास्ट में दिया है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है। अनिल, सुनील एंड सुरेश। लायबिलिटीज साइड में बैलेंस है, मीन्स बैलेंस कौन सा रहता है? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, यह ओपनिंग बैलेंस होता है। यह हो गया हमारा लायबिलिटीज साइड। अभी देखना है एसेट साइड। एसेट साइड में दिया है बैंक। बैंक अकाउंट ओपन नहीं करते हैं हम। बैंक के रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन है तो एसेट साइड में प्लस माइनस करके आउटर कॉलम में अमाउंट लेते हैं। पहले कुछ वीडियो में हमने वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट तैयार किया है, तो पहला अल्टरनेटिव हो गया। अभी दूसरा अल्टरनेटिव, बैंक अकाउंट वर्किंग नोट में नहीं ओपन किया, डायरेक्ट एसेट साइड में इसका फिगर लिया, तो कैसा कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो चलो, बैंक अकाउंट, बैंक है, डेटर्स है, कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड गुडविल, ये सब हमारी क्या है? एसेट है। बैलेंस शीट के नीचे दिया है ऑन 1 अप्रैल 2019। बैलेंस शीट का सेकंड डे है, ये ध्यान रखना है। बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च है और रिटायरमेंट का डेट दिया है 1 अप्रैल, मीन्स सेकंड डे है। सेकंड डे है तो प्रॉफिट अप टू द रिटायरिंग डेट ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज यहाँ बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च दिया है और पार्टनर रिटायर होता है 30 जून को या 1 जुलाई को या 1 अक्टूबर को रिटायर होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 31 मार्च से रिटायरिंग डेट तक प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो प्रॉफिट का जो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है वो उसको देना पड़ेगा। अभी बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च है, रिटायरिंग का डेट है 1 अप्रैल, मीन्स सेकंड डे को रिटायर होता है, इसीलिए ये प्रॉफिट निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सुरेश रिटायर होता है। सुरेश मीन्स 3 नंबर का पार्टनर, ये रिटायर होता है। सुरेश रिटायर होता है बिजनेस से 1 अप्रैल 2009 को फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे दिए वाले टर्म कंसिडर करके वो रिटायर होता है। तो आगे देखते हैं क्या दिया है। नंबर 1 का एडजस्टमेंट दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग को टिक लगाना है एंड कंप्यूटर भी रिड्यूस्ड बाय 1900। कंप्यूटर को भी टिक लगाना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नंबर 2 में दिया है डेटर्स वेयर ऑल गुड्स एंड आरडीडी वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। डेटर्स को टिक लगाना है। ये जो आरडीडी हमने लिया है 900, ये आरडीडी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आरडीडी का पैसा मिलने वाला है, रिकवरेबल होने वाला है। तो चलो आगे 3 नंबर में दिया है मशीनरी बी रीवैल्यूड एट ₹9,400। मशीनरी को टिक लगाना है, मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। 4 नंबर में दिया है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹16,500। गुडविल का वैल्यूएशन करना है। गुडविल 10,000 है, अभी 12,000 दिया है, अभी लेना है 16,500, मीन्स गुडविल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, एडजस्टमेंट है। नंबर 5 में दिया है फर्नीचर वेयर सोल्ड एट ₹21,800। फर्नीचर सोल्ड किया है, फर्नीचर सोल्ड किया है 21,800। देखो ये सोल्ड किया है तो बैलेंस शीट से चला जाएगा।
फर्नीचर वेयर सोल्ड at rupees 21,800 and part payment of rupees 15,000 was made to Suresh by RTGS. तो 21,500 ये फर्नीचर हमने 21,800 को सोल्ड किया है और जो पैसा आया उसमें से पार्ट पेमेंट 15,000 सुरेश को RTGS से क्या किया है, पेड किया है। तो यहाँ क्या दिया है देखो, बैंक के रिलेटेड ट्रांजैक्शन कितने दिए हैं, बैंक के रिलेटेड ट्रांजैक्शन फर्नीचर का पैसा आता है और इसका पार्ट पेमेंट करना है, तो 2 ट्रांजैक्शन बैंक के रिलेटेड है। तो चलो बैंक को भी टिक लगाते हैं, बैंक को टिक लगाते हैं, फर्नीचर सोल्ड है। तो आगे दिया है एंड बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, 15,000 RTGS से पेड करना है और बाकी का अमाउंट लोन को ट्रांसफ़र करना है, ये हो गया प्रॉब्लम। इसके बाद नीचे दिया है प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अनिल एंड सुनील, कंटिन्यूइंग पार्टनर का बैलेंस शीट तैयार करना है। तो ये प्रॉब्लम हो गया। चलो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ये प्रॉब्लम दिया है, इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर है 6, पेज नंबर दिया है 179। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में हमें तैयार करना है, क्या तैयार करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहला है, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। दूसरा अकाउंट दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अनिल, सुनील और सुरेश। क्रेडिट साइड में पहला पर्टिकुलर्स अनिल, सुनील एंड सुरेश। और तीसरा दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, लायबिलिटी साइड इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट, एसेट्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। पहला आइटम दिया है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 20,300, न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेना पड़ेगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 20,300, 20,300 अमाउंट है, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 20,300। इसके बाद दिया है बिल्स पेबल अमाउंट 10,600, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अमाउंट है 10,600, 10,600 रुपये। इसके बाद दिया है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 13,500, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए जगह रखो, नीचे लिखो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया है 13,500, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो कितना दिया है देखो, 1/3, 1/3, 1/3। 13,500 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, रफ में कैलकुलेशन करते हैं 13,500, 13,500, 13,000, 13,500 तीनों का रेशियो सेम है तो 3 से डिवाइड किया तो हमें अमाउंट मिलेगी। 3 से डिवाइड करो, 4,500 अमाउंट आती है, तीनों पार्टनर का अमाउंट कितना आएगा 4,500, 4,500, 4,500, ये तीनों का टोटल किया तो 13,500 अमाउंट आता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें लेना पड़ेगा 4,500 पहला पार्टनर, 4,500 दूसरा पार्टनर और 4,500 तीसरा पार्टनर। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर हमने लिया। इसके बाद दिया है कैपिटल अकाउंट अनिल, सुनील और सुरेश। अनिल का बैलेंस दिया है कैपिटल का 43,600, नीचे लिखते हैं। पहला आइटम है
कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले पार्टनर का बैलेंस कितना है 43,600। 43,600 पहले पार्टनर का बैलेंस है। दूसरे पार्टनर का बैलेंस कितना दिया है 35,000 है, दूसरे पार्टनर का 35,000 और तीसरे पार्टनर का बैलेंस दिया है 32,000। तीसरे पार्टनर का बैलेंस है 32,000। 32,000 अमाउंट लेना है। ये हो गया कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। यह हमारे लायबिलिटी साइड हो गई। इसके बाद एसेट साइड देखना है। एसेट साइड में पहला आइटम दिया है बैंक। एसेट साइड में पहला आइटम कौन सा दिया है बैंक। यहाँ लिखते हैं बैंक। बैंक का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। बैंक दिया है 8,400। बैंक 8,400 और 2 लाइन जगह छोड़ना है। इसके बाद दिया है डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट है 18,000। डेटर्स का अमाउंट दिया है 18,000 लेस आरडीडी दिया है। आरडीडी कितना दिया है 900। आरडीडी है 900। 900 आरडीडी दिया है। इसके बाद कंप्यूटर्स दिया है, इसको भी इनर कॉलम में लेना है। अमाउंट 17,500। कंप्यूटर्स इनर कॉलम में लिखना है 17,500। 17,500 कंप्यूटर्स इनर कॉलम। इसके बाद दिया है लैंड एंड बिल्डिंग 70,000। लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखना है 70,000। नेक्स्ट दिया है मशीनरी। मशीनरी का अमाउंट है 10,000। इनर कॉलम में लिखना है मशीनरी का अमाउंट दिया है 10,000। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर। फर्नीचर सोल्ड किया है, मीन्स फर्नीचर यहाँ से चला जाएगा। फर्नीचर 20,000 वैल्यू है, लेस आने के बाद लिखेंगे। फर्नीचर सोल्ड किया है, अमाउंट है 20,000 और लास्ट में दिया है गुडविल। गुडविल का अमाउंट भी इनर कॉलम में लिखना है। गुडविल का अमाउंट कितना दिया है देखो। गुडविल का अमाउंट दिया है 12,000। 12,000 अमाउंट लेना है इनर कॉलम में। 12,000 इनर कॉलम में लेना है गुडविल। ये हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हो गया। अभी देखना है एक एक एडजस्टमेंट में क्या दिया है। नंबर 1 में दिया है ऑन 1 अप्रैल 2019 सुरेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 दिया है लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट करना है 10%। 10% इंक्रीज होने वाला है, ऐड करना पड़ेगा ऐड अप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कितना है 10%, मीन्स 1 जीरो कम किया तो 10% अमाउंट मिलेगी 7,000। आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा 77,000। आउटर कॉलम 77,000 और बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज होता है तो हमारा फायदा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट अमाउंट 7,000, 7,000 रुपये। इसके बाद दिया है बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 10% हो गया। आगे दिया है कंप्यूटर भी रिड्यूस्ड बाय 1,900। कंप्यूटर का वैल्यू रिड्यूस हो गया 1,900। कंप्यूटर के नीचे लिखना पड़ेगा लेस डिक्रीज 1,900।
1900 वैल्यू डिक्रीज हो गया, 1900 रुपये डिक्रीज हो गया। आउटर कॉलम में लिखो 15,600 वैल्यू आएगा। लेस किया तो वैल्यू कितना आता है 15,600। कंप्यूटर का वैल्यू कम होता है तो हमारा लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स अकाउंट अमाउंट है 1900, 1900 रुपये। इसके बाद नंबर 1 का हो गया, 1 नंबर का एडजस्टमेंट हो गया। अभी 2 नंबर देखना है। 2 नंबर में डेटर्स वेयर ऑल गुड्स एंड आरडीडी वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। डेटर्स के रिलेटेड दिया है, बैलेंस शीट में डेटर्स लिया है 18,000, लेस आरडीडी किया था 900। अभी क्या होने वाला है प्लस आरडीडी रिकवरेबल। ये आरडीडी कैसी है रिकवरेबल है। रिकवरेबल है मीन्स अभी क्या करना पड़ेगा, ये आरडीडी से हमें लेस करना है। ये आरडीडी से लेस करना है मीन्स अभी आरडीडी कितना आएगा नील। आरडीडी नील आएगा। रिकवर कितनी होने वाली है 900। पहला जो आरडीडी हमने लिया था ये रिकवर हो गया मीन्स 18,000 अमाउंट आउटर कॉलम में आएगी। बैलेंस शीट में पहले अमाउंट आउटर कॉलम में कितनी थी देखो 17,100 थी, है ना। 17,100 ये पहली अमाउंट थी डेटर्स का। अभी कितना अमाउंट आ गया आउटर कॉलम में, अभी 18,000 आ गया मीन्स 900 यह हमारा फ़ायदा हो गया। यह अमाउंट रिकवरेबल है, फ़ायदा हो गया। डेटर्स का अमाउंट इंक्रीज हो गया, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेते हैं आरडीडी रिकवरेबल। आरडीडी रिकवरेबल अमाउंट है 900। आरडीडी रिकवरेबल है, यह मिलने वाली है 900 रुपये। इसके बाद 3 नंबर में दिया है मशीनरी बी रिवैल्यूड एट ₹9,400। मशीनरी का वैल्यू 9,400 हमें लेना है। मशीनरी का वैल्यू कितना लेना है 9,400 वैल्यू लेना है। तो पहले 10,000 था, अभी 9,400 लेना है मीन्स 600 वैल्यू कम हो गया। इसको हम बोलते हैं लेस डिप्रिसिएशन। ये क्या है हमारा डिप्रिसिएशन है। 10,000 माइनस 600, 600 डिप्रिसिएशन है। मशीनरी का वैल्यू कम हो गया। मशीनरी का वैल्यू कम होता है तो हमारा लॉस होता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड लिखना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कितने अमाउंट है 600 अमाउंट है। 600 अमाउंट कम होती है। आगे दिया है मशीनरी के बाद फर्नीचर सोल्ड किया है। 20,000 का फर्नीचर है, इसको सोल्ड किया है। सोल्ड कितने में किया है देखो, फर्नीचर सोल्ड कितने में किया है नीचे देखते हैं, आने के बाद देखते हैं। इसके बाद दिया है गुडविल के रिलेटेड। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹16,500। गुडविल का वैल्यू 16,500 हमें लेना है। गुडविल का वैल्यू कितना लेना है 16,500। पहले 12,000 था, अभी 16,500 लेना है मीन्स गुडविल इंक्रीज हो गई। इंक्रीज कितना इंक्रीज हो गया देखो गुडविल 4,500। 4,500 गुडविल इंक्रीज हो गया। अमाउंट 16,500। एसेट इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेते हैं ये गुडविल, नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करके ओल्ड पार्टनर में देते हैं। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इफेक्ट ले सकते हैं, नहीं तो दूसरा अल्टरनेटिव है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेते हैं बाय गुडविल। गुडविल अकाउंट कितना डिफरेंस है 4,500। 4,500 हमने लिया और गुडविल इंक्रीज हो गया 16,500।
इसके बाद आगे दिया है, ये गुडविल का हो गया। आगे दिया है नंबर 5, फर्नीचर वेयर सोल्ड एट ₹21,800। फर्नीचर सोल्ड किया, फर्नीचर सोल्ड किया तो हमारी एंट्री क्या होती है देखो, फर्नीचर सोल्ड किया तो पैसा आता है, पैसा आता है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होता है। क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट 21,800 टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट अमाउंट 20,000 और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अमाउंट कितना आता है, दोनों का फर्क डिफरेंस 1,800। ऐसे हमारी एंट्री बनती है। बैंक अकाउंट डेबिट होता है तो हमें इसका पोस्टिंग क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में ये ऐड करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा, ऐड फर्नीचर सोल्ड। फर्नीचर सोल्ड कितना अमाउंट, 21,800, 21,800 टोटल करो, 30,200 अमाउंट आएगी। फर्नीचर सोल्ड हो गया। हमें फ़ायदा इसमें कितना हो गया, फ़ायदा हो गया 1,800। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा, फर्नीचर के नाम से कितना अमाउंट आता है, बाय फर्नीचर, फर्नीचर का फ़ायदा है फर्नीचर अकाउंट। कितना फ़ायदा हो गया, 1,800, 1,800 ब्रैकेट में लिख सकते हैं बैंक अकाउंट, पैसा आ गया बैंक अकाउंट। और फर्नीचर से लेस करना है हमें, फर्नीचर से लेस करना पड़ेगा, लेस सोल्ड, सोल्ड हो गया फर्नीचर 20,000 मीन्स आउटर कॉलम में इसका अमाउंट नील हो गया। फर्नीचर का अमाउंट कितना होता है, नील होता है। यह हो गया फर्नीचर का। इसके आगे क्या दिया है देखो, आगे दिया है एंड पार्ट पेमेंट ऑफ ₹15,000 वॉज मेड टू सुरेश बाय RTGS। सुरेश को 15,000 RTGS से पेड करना है, सुरेश को पेड किया RTGS से, तो हमारा एंट्री क्या होता है, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगी 15,000 यह अमाउंट आती है। तो इसका पोस्टिंग क्या होता है देखो, सुरेश कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर हमें लेना पड़ेगा बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। सुरेश के कॉलम में अमाउंट लेना पड़ेगा 15,000, 15,000 रुपए। और बैंक का बैलेंस 15,000 कम हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट है, मीन्स बैंक अकाउंट से हमें लेस करना पड़ेगा, लेस पेड टू सुरेश, पेड टू सुरेश 15,000 अमाउंट सुरेश को पेड करना है। आउटर कॉलम में बाकी अमाउंट लिख सकते हैं। $15,200 अमाउंट आएगी, 15,200 अमाउंट आ गई। इसके बाद आगे क्या करना है देखो, एंड द बैलेंस वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, बाकी के अमाउंट उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। बाकी जो अमाउंट आएगी सुरेश की उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। यहाँ प्रॉब्लम पूरा हो गया, अभी एक एक अकाउंट हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो चलो अकाउंट क्लोज करते हैं। तो पहला अकाउंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है देखो, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल करो, 14,200 टोटल आएगा। करेक्ट है क्या देखो, ये टोटल डेबिट साइड में लिखो 14,200, बैलेंस निकालो, $11,700 प्रॉफिट आएगा।
यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या करते हैं, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। और हमारे पार्टनर कौन से हैं, पहला है अनिल, दूसरा है सुनील और तीसरा कौन है, सुरेश। ये तीनों के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र करना है। तो ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करो, रफ में 11,700 है, 11,700 डिवाइडेड बाय तीनों का रेशियो कितना दिया है, देखो प्रॉब्लम में रेशियो है 1/3 1/3 1/3। 1/3 से डिवाइड किया तो हमें अमाउंट मिलेगी, 3 से डिवाइड करो 3,900 आएगा। पहला पार्टनर 3,900, दूसरा 3,900, तीसरा 3,900, तीनों का टोटल 11,700 आना चाहिए। 11,700 अमाउंट आती है, मीन्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, 3,900 3,900 3,900, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर है, तो कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पर। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका पोस्टिंग होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट। अमाउंट आ गया, पहला पार्टनर 3,900, दूसरा पार्टनर 3,900 और तीसरा पार्टनर 3,900 हो गया। अभी हमें कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। पहले सुरेश का कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। सुरेश का क्रेडिट साइड का टोटल करो, $40,400। डेबिट साइड टोटल कॉलम में लिखो 40,400 और बैलेंस निकालो। $25,400 बैलेंस आएगा, 25,400 ये बैलेंस आएगा। ये बैलेंस हमें क्या करना है, ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र करना है, यहाँ दिया है। देखो, फर्नीचर वेयर सोल्ड एट ₹21,800 एंड पार्ट पेमेंट ऑफ ₹15,000 वॉज मेड टू सुरेश बाय RTGS एंड बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बैलेंस लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, लोन अकाउंट को हमें ट्रांसफ़र करना है 25,400, यह अमाउंट हमें लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। तो हम लिखते हैं लोन अकाउंट, इसको क्या लिखना पड़ेगा, सुरेश लोन अकाउंट। सुरेश लोन अकाउंट, इसका एंट्री किया तो क्या होता है, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेश लोन अकाउंट। ये लोन के अमाउंट फ्यूचर में देना पड़ेगा उसको, ये लायबिलिटीज़ बनती है हमारी, इसीलिए लायबिलिटीज़ साइड पर लिखना पड़ेगा सुरेश लोन। सुरेश लोन अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 25,400, 25,400। बाकी दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। पहला पार्टनर दिया है अनिल, अनिल का करो, $52,000 बैलेंस आएगा। डेबिट साइड में टोटल कॉलम में लिखो 52,000। डेबिट में एक ही अमाउंट नहीं है, मीन्स 52,000 ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया कैपिटल का अनिल का। अभी सुनील का कैलकुलेट करो, सुनील का टोटल
अमाउंट आएगी 43,400, करेक्ट है क्या? देखो 43,400, तो टोटल कॉलम में अमाउंट लिखना है 43,400। 43,400 डेबिट में एक ही अमाउंट नहीं है, मीन्स यही क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का। ये कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए इसको लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन, ये कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये फ्यूचर में पार्टनर को देना पड़ेगा, इसलिए बिजनेस का लायबिलिटीज़ बनता है। इसीलिए बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर कैपिटल अकाउंट के नाम से इसको लिखना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। पहला पार्टनर है अनिल, दूसरा है सुनील। अनिल का अमाउंट है 52,000 और सुनील का अमाउंट कितना है? 43,400। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना है। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना है, कितना आता है? देखो 95,400 अमाउंट आएगी, 95,400। अभी दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं, कितना आता है? देखो लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 1,51,700। एसेट साइड का टोटल करो। एसेट साइड का टोटल ये 6 है। $1,51,700 टोटल कितना आ गया? 1,51,700 दोनों साइड का टोटल आएगा। यहाँ बैलेंस शीट पूरा हो गया। बैलेंस शीट का टोटल पूरा हो गया 1,51,700, 1,51,700 बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आ गया। तो यहाँ प्रॉब्लम हमारा पूरा होता है। स्टूडेंट, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।